मैंने ये शेयर 1.5 महीने पहले खरीदा और इस शेयर ने मुझे अराउंड 18% का रिटर्न दिया विद इन अ मंथ। तो आज यार हम इसी स्टॉक की कहानी जानने वाले हैं कि ये स्टॉक मुझे स्क्रीनर पे कब और कैसे मिला, मैंने स्क्रीनर पे क्या क्वेरी यूज करी, मैंने क्या फंडामेंटल्स देखे। तो मेरा नाम है मोहित कुमार और यार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो ये टाइम था दिवाली से कुछ दिन पहले का और मैं यार स्टॉक्स को पिछले 3-4 दिन से सर्च करने में लगा हुआ था कि कोई मुझे अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल जाए। उससे पहले मैं यार यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देख रहा था और मुझे पता चला पोरिंजू वेलियात के बारे में। वो यार एक मल्टी मिलियनियर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं इंडिया के और उनकी जो स्टाइल है इन्वेस्ट करने की स्टॉक मार्केट में, वो अंडर वैल्यूड स्टॉक को ढूंढते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग उनकी जो स्टाइल है, तो इसी स्टाइल को मैं यार सोच रहा था कि मैं भी कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स निकालूं और उनमें इन्वेस्ट करूं। सो आई वॉज लिटिल इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। तो मैं यार पिछले 3-4 दिन से सर्च करने का ट्राई कर रहा था, स्क्रीनर पे कुछ क्वेरीज लिख रहा था और फाइनली मुझे यार एक ऐसा स्टॉक मिला जिसको देखते ही, जिसके फंडामेंटल्स देखते ही मुझे अंदर से एक्साइटमेंट होने लगी और जैसे जैसे मैं आगे उसके फंडामेंटल्स और देखता गया तो मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई। और हाउएवर ऐसा नहीं था कि वो स्टॉक पूरी तरह से आइडियल था, बहुत अच्छा था, उसमें कुछ कमियां भी थी, बट फाइनली मुझे यार उस दिन एक ऐसा स्टॉक मिल गया जो मुझे लगा कि हाँ ये अंडर वैल्यूड है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसमें इन्वेस्ट करके मुझे अराउंड 18% का रिटर्न विद इन अ मंथ मिला। अब यार कहोगे आप कि यार 18% मतलब क्या ही है, इतना तो ऐसा सच बहुत ज़्यादा नहीं है। वो तो सही बात है, म्यूचुअल फंड्स भी कुछ 18% के रिटर्न से ज़्यादा दे रहे हैं, बट यार जो चीज़ है वो ये है कि इट्स नॉट अबाउट 18% रिटर्न, इट इज़ अबाउट कि यार मैंने कॉन्फिडेंस के साथ उसको एनालाइज किया, फंडामेंटल्स देखे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसमें इन्वेस्ट किया और अंदर से एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई उसके फंडामेंटल्स को देखने के बाद कि यार मैं पिछले जो 3-4 दिन से स्टॉक देखने का ट्राई कर रहा था वो फाइनली मिल गया। और मेरे जो बड़े भाई हैं यार वो भी म्यूचुअल फंड और थोड़े स्टॉक्स को देखते रहते हैं, मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो मैं भाग के उनके पास गया ये स्टॉक देखने के बाद और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने उनसे कहा कि यार फाइनली एक ऐसा स्टॉक मिला जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये ट्रूली अंडर वैल्यूड मुझे लग रहा है और आप अगर चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट यार मतलब मैंने नया ही ये फंडामेंटल वगैरह देखना थोड़ा स्टार्ट किया था, तो उन्होंने सुना बट उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ मतलब ठीक है इसको मिला होगा। तो मैंने उनसे कहा कि यार अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते थोड़े 20-30-40 हज़ार तो मैं इसमें डाल देता। तो बट मेरे पास उस टाइम पे थोड़े ही पैसे थे तो स्टिल मैंने डाल दिए और इसके बाद यार अगले ही दिन वो स्टॉक 8 से 9% एक ही दिन में बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद फिर वो ऊपर नीचे हुआ बट अल्टीमेटली विद इन अ मंथ उसने 18% का रिटर्न दिया। अभी भी मैंने वो स्टॉक को बेचा नहीं है, वो पोर्टफोलियो में है। और फंडामेंटल्स देखने के बाद मैंने उसका चार्ट देखा और चार्ट जो था काफ़ी अच्छा था, वो अप ट्रेंड में था काफ़ी ज़्यादा दिनों से। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था यार कि ये जब मुझे ये स्टॉक मिला तो दिवाली के कुछ दिन पहले की बात है, तो वो एक्चुअली धनतेरस का दिन था। हालांकि मुझे याद नहीं था जब मैं स्टॉक वगैरह ढूंढ रहा था, बट मुझे जब वो मिला तो मैंने उसमें कुछ पैसे डाल दिए और फिर मैंने शाम को मम्मी को बताया कि मैंने आज एक स्टॉक खरीद लिया। तो मम्मी ने कहा बढ़िया है, आज धनतेरस का दिन है और इंडिया में हिंदू के कल्चर में होता है कि धनतेरस के दिन हम कुछ तो खरीदते हैं, चांदी का बर्तन हुआ या कुछ भी चीज़ें हम खरीदते हैं। तो चलो इंडिया का कल्चर भी फॉलो हो गया और धनतेरस के दिन स्टॉक में पैसे भी डाल दिए और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। तो यार अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि मैंने किस स्टॉक को पिक किया था, क्या एनालिसिस की थी, क्या फंडामेंटल्स देखे थे उसके। तो मैंने लैपटॉप पे यार 3 वेबसाइट्स खोल रही हैं। पहला हो गया screener.in, दूसरा हो गया मनी कंट्रोल और तीसरा in.tradingview। ये जो 3 वेबसाइट्स हैं ये जनरली मैं यूज़ करता हूँ स्टॉक्स वगैरह के लिए। तो मैं यार ऐसे ही पिछले, जैसे मैंने बताया वीडियो में कि 2-3 दिन से मैं यार ट्राई कर रहा था क्वेरी बनाने की और मुझे क्या क्या चाहिए हैं चीज़ें। और फाइनली जो मैंने क्वेरी लिखी वो ये थी कि यार मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए कंपनी का, डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से कम होना चाहिए, करंट रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा जो सेल्स और प्रॉफिट है पिछले 3 साल का वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ROCE और ROE वो एटलीस्ट 10% से तो ज़्यादा होना चाहिए और जो कंपनी का PE है वो इंडस्ट्री PE से कम होना चाहिए। अब अगर यार आपको ये चीज़ें इनका मतलब नहीं पता है तो आप ये यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या फिर कमेंट में बता सकते हो मुझे कि ये चीज़ों का मतलब क्या होता है। बट ये जो पैरामीटर्स हैं ये गुड पैरामीटर्स हैं। मैंने सेल्स थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच ली है कि सेल्स सिर्फ 10% से ली है, आप चाहो तो 15% से ज़्यादा सेल्स ले सकते हो
और ROCE और जो ROE है वो भी एटलीस्ट 15 या 20% ले सकते हो। तो मैंने जब ये क्वेरी फाइनली लिखी और इसको रन किया तो मुझे ये सारे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद जो एक पैरामीटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मैं देखता हूँ वो है फ्री कैश फ्लो पर शेयर। किसी भी कंपनी का अगर फ्री कैश फ्लो ज़्यादा होता है तो वो एक बढ़िया साइन है। तो इस पे मैंने सॉर्ट किया, फ्री कैश फ्लो पे मैंने सॉर्ट किया तो सबसे पहली जो कंपनी मिली वो मुझे CPCL ही मिली और यही कंपनी थी जिसकी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। डिग डीप किया इस कंपनी को, इसके फंडामेंटल्स को, और मैंने देखा कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल्स हैं। तो मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई थी, एक 10 पॉइंटर लिस्ट होती है जिसको मैं देखता हूँ और उस 10 पॉइंटर लिस्ट में अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और ये जो कंपनी थी वो 10/10 निकली, मतलब सारे पैरामीटर्स में इसने अच्छा परफॉर्म किया। तो पहला हम जो पैरामीटर देखते हैं वो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, उसके बाद प्लेजिंग देखी है तो नहीं, डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और CAGR, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा हम लोग ने, फ्री कैश फ्लो रेशियोज देखे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखा और PE रेशियो, EPS वगैरह। तो ये सारी चीज़ें देखी और सारी चीज़ों को, सारी कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रही थी। तो इस कंपनी को 10/10 पॉइंट मिले। अब बस इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये कंपनी की ग्रोथ अच्छी थी, सेल्स भी अच्छी थी, फंडामेंटली भी ये बहुत अच्छी थी। बस एक दिक्कत थी कि जो इसके जो रीसेंट क्वार्टर्स के रिजल्ट आए थे, जो अभी जून का क्वार्टर है, उसके बाद जो सितंबर का क्वार्टर है, उसके रिजल्ट्स उतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। जैसी ग्रोथ इसने पिछले साल दिखाई थी वैसी इस साल नहीं दिखाई थी। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर जो जून 2023 और सितंबर 2023 के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। मतलब अगर इस जून को हम पुरानी जून से कंपेयर करें तो देखो पिछले में 23,000 करोड़, अभी 14,000 करोड़, 19,000 करोड़, 16,000 करोड़। और ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पे इसका एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे इस कंपनी के सितंबर 2022 में। तो यहाँ पे 28 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट था, जबकि यहाँ पे 1191 करोड़ का प्रॉफिट। और वहीं अगर हम जून की बात करें तो जून में 2022 का काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट था, बट उसके जून 2023 में कम हो गया प्रॉफिट। तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इस पे चलते हैं। तो सेल्स में ग्रोथ नहीं है, सेल्स तो कम है, बट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर का काफ़ी बड़ा है और बट जून क्वार्टर का काफ़ी कम रहा था। तो मतलब इसको मैंने एवरेज कैटेगरी में डाल दिया कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो थोड़े एवरेज आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो जो ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट के 12 मंथ की सेल है वो 65,000 की है, जबकि पिछले साल की सेल थी वो 76,000 की थी। ठीक है, तो प्रॉफिट भी थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मैंने इसलिए भी देखा क्योंकि यार 2022 से जो 2023 का जंप था वो बहुत ही तगड़ा था। लाइक 1342 से सीधे 3500। और तो मैंने कहा उतना चलो ग्रोथ नहीं है, बट अगर एवरेज ग्रोथ भी है तो भी ठीक है। तो इसलिए मैंने इस कंपनी को, बस ये मुझे एक प्रॉब्लम लगी थी, उसके अलावा ये कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसको पिक किया। और इसका एक EV/EBITDA EBITDA मॉडल भी होता है जिसका मैं यूज़ करता हूँ एक प्राइस की वैल्यू जानने के लिए कि ये जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो जब मैंने इसका एनालिसिस किया था फाइनली, तो मुझे एनालिसिस के दिन ये मिला था कि मुझे एंट्री पॉइंट जो है, अगर मैं 526 पे इस पे एंट्री मार रहा हूँ और 700 रुपये पे 700 के आसपास बेच दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बाई है। और अगर जैसी ग्रोथ उसने पिछले एवरेज 3 सालों में दिखाई, अगर वैसी ग्रोथ ये दे देगा तो भी ये 700 तक आराम से टच कर जाएगा। तो धनतेरस के दिन ये स्टॉक 572 के आसपास ट्रेड कर रहा था और मैंने अराउंड वही 580 के खरीदा और अभी ये स्टॉक अराउंड 700 पे चल रहा है और ये स्टॉक ऊपर जाते जाते 750 भी टच करके आया है। बट मुझे बेचना नहीं था, लॉन्ग टर्म थोड़ा रखना था, तो इसलिए मैंने बेचा नहीं। अभी का रिटर्न है वो अराउंड 18% रिटर्न है और रिटर्न वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, बट वही है कि यार एनालिसिस जो की, ये जो 10 पॉइंटर लिस्ट है और उसके अलावा जो और सारे पॉइंट्स देखे और वहाँ से जो ये स्टॉक मिला, तो वो चीज़ थोड़ी सही लगी और उस चीज़ से कॉन्फिडेंस आता है। और अगर यार आपको ये जानना है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कौन से पॉइंटर्स मैं एनालाइज करता हूँ, तो यार इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक 8th लेवल की मैथ्स ही है। तो अगर ये सारी चीज़ें भी जानना हो तो आप यार कमेंट में बता सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ऐसे मोर कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे जो भी चीज़ें करता हूँ, जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है, अपने लाइफ के अपडेट्स और जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे बताता रहता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक सी या, हैव अ गुड डे, बाय।